हमें ऐसे मरकज़ों की ज़रूरत है। बुनियादी बात आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ शुरू की बात के बाद, वो वही है कि हमें ऐसे मरकज़ों को मजबूत करना है, ऐसे मरकज़ों को आबाद करना है जहाँ से हमें दो तरह की रहनुमाई मिले। एक अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा ठीक किया जाए और एक समाज से, मुआशरे से ताल्लुक़ ठीक किया जाए। समाज से ताल्लुक़ ठीक करने का ज़रिया है ज़कात और सदक़ात, अतियात, और अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक करने का ज़रिया है नमाज, ज़िक्र, तिलावत। पहले ही दिन के बयान में मैंने कहा था इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ऐसे जामे किस्म के मरकज़ जहाँ से दोनों तरह की रहनुमाई मिले। अब ज़माने को ऐसे मरकज़ों की ज़रूरत है। अब तक जिन मरकज़ों ने हमारी रहनुमाई की वो हमारे सरों के ताज हैं, वो हमारे बहुत मोहसिन हैं। लेकिन याद रखना, अगर दो चार समझदार यहाँ मौजूद हों तो मेरे इशारे को समझें कि हर ज़माने का एक मरकज़ होता है। वो ज़माना पूरे 100 साल तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अगले दौर के मरकज़ तक उस अमानत को मुंतकिल कर देता है। एक ही मरकज़ क़यामत तक नहीं चलता, इस बात को समझो। याद रखना, आज तो इसी पर लड़ाई हो रही है कि शूरा सही है कि इमारत सही है। मतलब पागलपन की कोई लिमिट है, कोई इंतहा है मुसलमानों के पागलपन की। दो पार्टियां बन गई, कांग्रेस और बीजेपी की तरह, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना। मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ शूरा वाली जमात नहीं ठहरेगी, मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ इमारत वाली जमात नहीं ठहरेगी। मुसलमानों, कितने टुकड़ों में बांटोगे तुम उम्मत मुस्लिमा को? कितने टुकड़ों में बांटोगे इस्लाम को? याद रखना, जब दीन की मेहनत का अंदाज़ बदलता है तो कोई नया नबी और मुजद्दिद आके ऐलान नहीं करता कि अब दीन की मेहनत का अंदाज़ बदल गया, बल्कि दीन की पुरानी मेहनत में करने वालों में ऐसे कीड़े मकोड़े और ऐसी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। उसी से समझने वाले समझ जाते हैं कि भाई अब इस मेहनत की उम्र पूरी हो चुकी, अब कोई और मेहनत इसकी जगह लेगी। आओ तलाश करते हैं, आओ ढूंढते हैं कहाँ कौन सी मेहनत इसकी जगह लेगी। क्योंकि सरकार दो आलम की उम्मत दीन की मेहनत के बग़ैर तो नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक ही मेहनत क़यामत तक के लिए कबूल कभी नहीं होती। एक ज़माना था कि हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम था, आज लोग ढूंढने निकलते हैं कि हज़रत शाह वलीउल्लाह का मरकज़ कहाँ था। एक ज़माना था कि हज़रत मुजद्दिद साहब का मरकज़ था सरहिंद में, आज लोग टिकट लेकर जाते हैं सरहिंद और सिर्फ वहाँ फातिहा पढ़ के चले आते हैं। याद रखना, हर सदी के मरकज़ बदलते हैं, इस बात को समझो। मैं ख़तरा मोल लेकर ये बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसी बयान के दरमियान कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे, ट्रोल किया जा रहा होगा मुझे, गालियाँ दी जा रही होंगी मुझे, बद्दुआएँ की जा रही होंगी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह की पकड़ का डर है, इसलिए वो बात जो अल्लाह ने मुझ पर खोली है मैं साफ लफ्ज़ों में कहना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और आज जो मरकज़ आबाद हैं, कल को यहाँ भी खाक उड़ेगी। याद रखना, कोई मरकज़, वो नेरल के खानक़ाह हो, मकतब नुमानिया बेलगाम हो, जब तक ये सही चलेंगे तब तक अल्लाह इनसे काम लेगा। जब नीयत ख़राब होगी, जब अवामुन्नास की अक़ीदतों का फ़ायदा उठाने का मिजाज चलेगा, जब भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगेगा, तो खानक़ाह नेरल में भी धूल उड़ेगी, मकतब नुमानिया बेलगाम में भी गधे खच्चर ढेंचू ढेंचू करेंगे। कोई खैर का काम यहाँ से वजूद में नहीं आएगा। अल्लाह को किसी की गरज नहीं है, अल्लाह हर एक से बेनियाज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह हमको सही रास्ते पर साबित कदम रखे। अल्लाह हमें इधर उधर बहकने से और अवामुन्नास के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की मोहलिक और गलती से अल्लाह हम सबको बचाए रखे। आपका फ़र्ज़ है समझदारों का कि आप करीब से रहकर ज़िंदगियों को देखें। मैं साफ़ लफ्ज़ों में दावत देता हूँ, आप मेरी बातों को सुनकर मेरे मुतक़िद न बने, मेरे साथ रहें, रातों को तन्हाइयों में मेरे साथ रहें, सफ़र व हज़र में मेरे साथ रहें, दिन रात की फ़िक्रों को देखें
किन फ़िक्रों को लेकर मैं चल रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम अब ज़िंदगी के कितने हफ्ते और महीने बाकी हैं। मैं आपसे कहता हूँ अब भी खुली किताब की तरह मेरी ज़िंदगी का मुताला करें और देखें कि क्या इस बंदे का साथ लगना क्या सही रहेगा, अल्लाह की रज़ा का बाइस बनेगा। इसको मजबूत करना, इसकी मदद करना, इसकी नुसरत करना क्या मुनासिब रहेगा। रमज़ान की 27वीं शब में मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी ज़िंदगी को पेश कर रहा हूँ। खुदा के बंदो, मैंने अपनी बात पूरी कह दी, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि और मुझे क्या कहना चाहिए। मगर आप हो कि खाली बयान की लज्जत लेने आते हो, बयान का मज़ा लेने आते हो। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब कहा करते थे कि तबलीग में लगने से पहले, दीन में आने से पहले तुम गाने सुनते थे, अब गाने नहीं सुनते, अब खाली बयान सुनते हो। वो भी कानों की अय्याशी थी और ये भी कानों की अय्याशी है। सुनना मकसूद नहीं है भाई, समिअना व अताना, इस्माऊ व अतीऊ। मकसूद ये है कि जो जो कहा जाए उस पर अमल करना। अगर कहा जा रहा है कि अपने बच्चों की तरबियत करो, अपनी बच्चियों को ईमान समझाओ, अपनी औरतों को ईमान समझाओ, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो फिर ये काम शुरू हो। घर घर जहन्नम का तज़किरा करो, अपने बच्चों और बच्चियों को बिठाओ, प्यार मोहब्बत से बात करो, वाक़यात सुनाओ, उनको वाक़यात सुनाओ, उनको कुरान मजीद समझाओ। और आप ख़ुद इस्लाम को समझे हो तभी तो बच्चों को समझा पाओगे। मुझे ये कहने दो, खुदा करे कि मेरी ये बात गलत हो, कि आप में से अक्सर इस्लाम को समझे हुए नहीं हैं। क्यों भाई, ये बात सही है कि नहीं? तो इस्लाम को समझे हुए नहीं हैं तो आप चैन से कैसे बैठे हुए हो? मुझे इस बात का जवाब दो। आप सुकून से कैसे बैठे हो? आप खाना कैसे खा रहे हो? सो कैसे रहे हो? आपको पता नहीं कि कुरान में क्या है, आपको ये भी पता नहीं कि आप नमाज में क्या बोल रहे हो, आपको यही खबर नहीं कि आप जब कह रहे हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो इसका क्या मतलब है, आपको यही पता नहीं जब आप नमाज में कह रहे हो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, और आपको कुछ खबर नहीं कि आप क्या कह रहे हो। जब आप कह रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या कह रहे हो। 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे हो, बग़ैर समझे हुए पढ़ रहे हो। 50 साल से कुरान पढ़ रहे हो, बग़ैर समझे हुए पढ़ रहे हो। फिर आपको चैन से नींद कैसे आ रही है, कम से कम मुझे नहीं समझ में आता। कल ही रात में मैं तिलावत कर रहा था, एक आयत में अटक गया, पूरा मतलब उसका मेरे जहन से निकल गया। मैंने उसी वक्त 2 बजे रात को मैसेज भेजा अपने एक शागिर्द को कि फ़लाँ सूरत की आयत नंबर ये है, इसमें फ़लाँ तफसीर में जो कुछ लिखा गया है उसका फ़ोटो खींच के मुझको भेजो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आगे नहीं बढ़ पाया मैं तिलावत में, वहीं अटक गया कि या अल्लाह इसका क्या मतलब है, मेरे जहन से निकल गया। अब बुढ़ापा है, सेहत कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो एक आयत का मतलब आधा समझ में आ रहा है, आधा समझ ही में नहीं आ रहा है। आपको 50-60 साल हो गए, आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह की किताब को समझे बगैर पढ़ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। ये किसने आपसे कहा है कि अल्लाह की किताब को समझना आपके ज़िम्मे नहीं है? ये किसने आपकी बीवी से कहा है कि अल्लाह की किताब को समझना आपकी बीवी के ज़िम्मे नहीं है? आप समझेंगे तभी तो बच्चों को समझाएंगे, आप इस्लाम को समझेंगे तभी तो बच्चों को समझाएंगे। और यही 2 बातें आज मुझे कहनी है। इस 27वीं शब के बयान में मैंने ये 2 बातें कहीं, अभी आते वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये 2 बातें आपसे कहूँ। अपने बच्चों को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि तरबियत करो, बचाओ जहन्नम की आग से। इसका मतलब है अगर तुम्हारे बच्चे जहन्नम में जा रहे हैं तो तुम्हारी हरकतों की वजह से जा रहे हैं। तुम झोंक रहे हो उनको जहन्नम की आग में, तुम उनको सीरियसली नहीं बता रहे कि बच्चों ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। असल सच्चाई तो मरने के बाद ज़ाहिर